इस वक्त हम खड़े हैं अगम कोट में। अगम कोट के बारे में कहा जाता है कि ये कम से कम 2000 साल पुराना शहर है और यहाँ पे क्या क्या है वो भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ बहुत हैरत अंगेज चीज़ें हैं जिसके बारे में आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो जब मैं वहाँ पहुँचूँगा आपको बताऊँगा। तो आपसे मेरी इस्तदा है, आपसे मेरी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको इस सिंध के और पाकिस्तान के अजीम तारीखी विरसे के बारे में मुकम्मल मालूमात हो सके। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं, हम भी देखते हैं अगम कोट। ये पीछे है सारा अगम कोट। टंडोलियार गुलाब लगारी रोड पर गुलाब लगारी शहर में ये एक लिंक रोड जा रहा है जिसके ऊपर निशानदेही के लिए ये लिखा हुआ है, एक बोर्ड लगाया हुआ है, रोज़ा बीबी माहम बिनते इमाम मूसा काजिम अगम कोट। ये यहाँ पर ये अंदर जा रहा है, ये पूरा रोड है। यहाँ से अब ये देखिए, ये रास्ता है, ये देखिए आप। तो यहाँ से अब आपको लेके चलते हैं, अंदर दिखाते हैं। अब मिलते हैं अगम कोट में। तो बिल आखिर हम पहुंच गए हैं अगम कोट। इस वक्त हम खड़े हैं अगम कोट में। अगम कोट के बारे में कहा जाता है कि ये कम से कम 2000 साल पुराना शहर है। यहाँ पर किसी दौर में अगम नाम के एक राजा की हुकूमत थी जो लोहाना हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता था और उसके नाम की मुनासबत से इसको अगम कोट कहा जाता है। लेकिन जो दारुल खिलाफा था उसका अगम राजा अगम का वो ये नहीं था। उसके नाम से ये शहर आबाद था, मगर उसका जो दारुल खिलाफा था वो था बरहमनाबाद, जिसको मंसूरा कहा जाता है आजकल, जो ज़िला सांगड़ में वाक़ है। जो मैंने इस व्लॉग बनाया है जिसका तफसीली इसी चैनल पे आपको मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। ये जो है एक बहुत तारीख़ी शहर है। कहते हैं कि यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम ने जब बरहमनाबाद को फतह किया 714 में, तो उसके बाद जब वो नैरून कोट या हैदराबाद की तरफ जाने के लिए निकला तो वो यहाँ पहुँचा था, क्योंकि बीच का ये स्टे पॉइंट था या बीच में एक किला मौजूद था। और यहाँ पर जो है उसने जंग के लिए इस शहर का मुहासरा किया, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ एक बहुत बड़ा किला मौजूद था। मगर यहाँ के लोगों ने जंग करने के बजाय, क्योंकि बरहमनाबाद जो है वो फतह हो चुका था राजा अगम का जो दारुल खिलाफा था, तो यहाँ के लोगों ने जंग करने के बजाय मोहम्मद बिन कासिम के आगे सरेंडर किया। और मोहम्मद बिन कासिम कहते हैं कि यहाँ पर अपने 500 सिपाही छोड़कर इस शहर की हिफाजत के लिए, इस जगह पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अगम कोट, इसकी हिफाजत के लिए 500 सिपाही छोड़कर आगे नैरून कोट या हैदराबाद की तरफ चला गया। ये तकरीबन किसी दौर में कहते हैं कि 60 से 70 एकड़ पे मुहित था ये शहर और यह किला। मगर आज यहाँ पे चारों तरफ जो है वो कब्ज़ा ग्रुप और लैंड माफिया और खेती बाड़ी, उन्होंने यहाँ पर जो है अपना राज बनाया हुआ है। और ये जगह आज तकरीबन 10 से 12-15 किलोमीटर के लगभग पे मुहित होगी। तो मैं आप चलता हूँ, आज को दिखाता हूँ और यहाँ पे क्या क्या है वो भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ बहुत हैरत अंगेज चीज़ें हैं जिसके बारे में आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो जब मैं वहाँ पहुँचूँगा आपको बताऊँगा। तो आपसे मेरी इस्तदा है, आपसे मेरी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको इस सिंध के और पाकिस्तान के अजीम तारीखी विरसे के बारे में मुकम्मल मालूमात हो सके। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं, हम भी देखते हैं अगम कोट। ये पीछे है सारा अगम कोट। इस वक्त मैं खड़ा हूँ अगम कोट में एक बुलंदो बाला टीले पर। मेरे सामने ये आपको दरगाह नज़र आ रही है। ये अगम कोट का आखिरी पॉइंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अगम कोट ख़त्म हो जाता है और आगे खेती बाड़ी वगैरह
शुरू हो जाती है यहाँ से, ठीक। तो अघम कोट ये देखिए आप, और इसके साथ साथ ये आप देखें वसी पैमाने पर ये आपको बहुत बड़े बड़े टीले नज़र आ रहे हैं मट्टी के। ये सामने कुछ इमारतें हैं पुरानी, टूट फूट का शिकार हैं, खंडरात हैं। यहाँ भी चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, ये भी टीले हैं, ये देखिए। ये सामने आपको दरगाहें कुछ नज़र आ रही हैं, वो भी, वहाँ भी चलते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ चल के क्या है। ये देखिए आप, ये टीले आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये देखिए। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कट बात बताऊं कि ये जो आपको मिट्टी के ढेर नज़र आ रहे हैं, ये मिट्टी के ढेर नहीं है, ये टीले नहीं है। ये यहाँ पर मौजूद किसी दौर में एक बहुत बड़ा किला था, ये उसकी बाकियात है, उसकी दीवारें या उसके अंदर कुछ बनी हुई चीज़ें वो हैं। क्योंकि जब मैं आपको अभी करीब चल के दिखाता हूँ तो यहाँ पर इन मिट्टी के ढेरों के, इन टीलों के नीचे अभी भी दीवारों के और पुरानी बिल्डिंग्स के और कुछ भी आसार मौजूद हैं। तो ये देखिए आप, जा बजा यहाँ पे आपको चीज़ें मिलेंगी। ये देखिए आप किस कदर ये पत्थर, मटके, ये सारे उसी दौर के हैं। तो चले मैं आपको चलते हैं, करीब से दिखाता हूँ मैं आपको, ताकि आपको वाज़ेह तौर पे समझ आए। ये देखिए आप, ये आपको जिस तरह दिख रहा होगा, ये टीलों के अंदर ये बड़ी बड़ी दीवारें पोशीदा हैं। ये देखिए आप, ये टीले हैं और इनके अंदर ये बड़ी बड़ी दीवारें पोशीदा हैं। आप ये देख सकते हैं, ये मोटी मोटी ये दीवारें हैं किले की। ये देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं एक बहुत हैरत अंगेज़ मुकाम पर। अघम कोट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर हज़रत इमाम मूसा काजिम की साहबजादी बीबी खदीजा बिनते इमाम मूसा काजिम का मज़ार मुबारक मौजूद है, जिनको बीबी माहम का लक़ब भी दिया जाता है और यहाँ पर वो बीबी माहम के नाम से मशहूर हैं। तो ये रास्ता जो मेरे पीछे आपको जाता हुआ नज़र आ रहा है, ये सीधा जा रहा है बीबी खदीजा या बीबी माहम के मज़ार की तरफ। और ये सामने आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये एक पुरानी मस्जिद के आसार है, खंडर है, टूट फूट का शिकार है। तो यहाँ भी चलते हैं आपको लेके और आपको बीबी माहम के मज़ार की ज़ियारत कराते हैं, हम भी करते हैं। जो मुझे मालूमात हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, जो मैंने यहाँ लोगों से सुना है वो भी आपको बताऊँगा। सच झूठ का फैसला करना आपका काम है। तो आए चलते हैं बीबी खदीजा या बीबी माहम के मज़ार की ज़ियारत करते हैं। कि मज़ार के अहाते में दाखिल होते ही आपको कुछ इस तरह का मंजर नज़र आता है। ये दो मज़ारात सामने बने हुए हैं, एक मज़ार ये इस साइड पे बना हुआ है और बाकी ये चारों तरफ एक कब्रिस्तान है। इसमें पुरानी नई दोनों मिक्स कब्रें हैं, ये देख सकते हैं ये। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं दूर तक जो है वो, ये देखिए आप, दूर तक जो है वो खंडरात नज़र आ रहे हैं अघम कोट के। ये उसी टाइप के दड़ों के अंदर मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ एक इसका दूसरा व्यू। ये देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए टीलों के नीचे आज भी बिल्डिंगें जमा हैं, ये देखें मौजूद हैं। ये देखिए टीलों के नीचे बिल्डिंगें मौजूद हैं। ये देखिए आप, यहाँ से हम चलते हैं। ये देखिए, ये मखदूम इस्माइल के मज़ार के बिल्कुल साथ ये आप देख सकते हैं, ये एक छोटी सी चार दीवारी है। यहाँ ज़ायरीन वगैरह बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन। और देखा जाए तो अहले तशी मज़हब के लिए इस दरगाह की बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि ये अगर असल बीबी खदीजा या बीबी माहम हैं तो ये इमाम मूसा काजिम की साहबजादी हैं और इमाम रज़ा की सगी बहन है। दरगाह बीबी माहम, ये देखिए इस इहाते में अंदर दाखिल होते ही ये कुछ कब्रें हैं। ये देखिए आप, ये कहते हैं कि ये बीबी के कनीज़ों वगैरह की कब्रें हैं। अंदर ये देखिए कि इस टाइप से एक चिक लगी आता है। ये अंदर जैसे ही हम दाखिल होंगे इसमें तो इस टाइप का इसमें एक कब्र ये है बनी हुई है। ये यहाँ पे इसमें ये देखें आप, हज़रत इमाम मूसा काजिम का पूरा शिजरा इसमें लिख के लगाया गया है। ये
उनके साहबजादगान के नाम हैं, ये उनकी साहबजादियों के नाम हैं। इसमें ये आप देख सकते हैं कि बीबी ये हज़रत ये है हज़रत बीबी खदीजा बिनत इमाम मूसा काज़िम, डिस्ट्रिक्ट बदीन गुलाब लगारी, ये सिंध पाकिस्तान। इसके अलावा ये हज़रत इमाम मूसा काज़िम की काफ़ी साहबजादियाँ थीं, जिनमें से 4 की कब्रें या मज़ारात वगैरह वो मालूम हैं। एक है बीबी फ़ातिमा कुबरा जो कि कुम में दफन है इराक़ में, दूसरी है बीबी फ़ातिमा सोहरा, ये बाकू में दफन है अज़रबैजान में, और तीसरी जो है बीबी रुकैया कुबरा, ये वो रुकैया सोहरा, ये इस्फ़हान में दफन है, और चौथी जो है ये बीबी खदीजा बिनते मूसा काज़िम, ये यहाँ गुलाब लगारी में दफन है। ये कब्र है, ये यहाँ पे ये बड़ा खूबसूरत एक चादर लगाई गई है, एक जरी बनी हुई है, ये देखिए आप, चांदी की जरी है ये देखिए। ये लेकिन मर्दाना हिस्सा है, ये देखिए। इसमें कहते हैं कि ये इस जरी के अंदर कब्र है, ये हमने यहाँ पे मालूम किया है। तो कहते हैं कि ये बीबी महम की या बीबी खदीजा की कब्र इस जरी के अंदर नहीं है। बीबी महम की कब्र जो है इसकी दूसरी साइड पर है, ख़वातीन वाले हिस्से में, क्योंकि पर्दे वगैरह का इंतज़ाम यहाँ ज़रूरी है। पाक दामन बीबियाँ हैं, सैयदानियाँ हैं, तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ के अंदर चलते हैं, उस साइड पे हमने यहाँ खुसूसी तौर पे भाई से रिक्वेस्ट की है कि हमें चंद मिनट के लिए यहाँ जाने की इजाज़त दी जाए। तो ये चलते हैं अंदर, देखते हैं। ये जरी है, ये चांदी की जरी बनाई गई है, ये देखिए, ये देखिए, इस पर भी है। या अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह बीबी महम 170 हिजरी यकुम शाबान बरोज़ पीर बाद नमाज ज़ोहर बीबी का इंतकाल हुआ था। उनको इस मुकाम पे दफन किया गया है। अंदर ये एक संगे मरमर की तख्ती है, एक कब्र बनी हुई है अंदर, एक संगे मरमर की तख्ती है, उस पर भी लिखा हुआ है बीबी महम। मगर जो यहाँ पर सबसे अहम चीज़ है, सबसे अहम चीज़ जो सबसे तारीख़ी चीज़ है वो ये नहीं है, वो ये है। ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ये पुरानी तख्ती है जो कि पीले पत्थर पे बनाई गई है। ये देखें आप, इस पे तारीख़ फ़ौत बीबी महम शबान पूरा इस पे लिखा गया है। ये जो यहाँ पे लिखा गया है ये देखिए, और बाकायदा ये कहते हैं कि यहाँ पर कि ये तस्दीक शुदा है, इसकी जो मुद्दत है या अरसा है इसको तस्दीक कराया गया है कि ये कितनी कदीम है। ये तख्ती, ये पत्थर देखिए, ये है असल। ये देखिए, ये पुराने दौर में जब यहाँ लगाया गया था। ये देखिए 170 हिजरी पूरा, और ये एक पूरा पत्थर है। ये मैं आपको दिखाऊँ, ये यहाँ पर भी ये पूरा एक पत्थर चल रहा है, इसके ऊपर करके इसको बाकायदा अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी साहब यहाँ पे आए थे। उन्होंने यहाँ पे अपना एक व्लॉग भी बनाया था, वीडियो भी तफसीली बनाई थी। तो अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी साहब ने कहते हैं कि यहाँ पे इसकी तस्दीक कराई थी इस पत्थर की कि ये कितना कदीम है। तो बाकायदा इसकी कदामत इसमें साबित हुई है। ये देखिए आप, और ये कब्र बनाई गई है, मगर कहते हैं कि ये कब्र नहीं है बीबी की, ये कब्र का निशान है मर्दाना हिस्से के लिए, ताकि लोग मर्द जो आते हैं तो वो दूसरी साइड खड़े होकर पर्दे के अंदर फातिहा वगैरह कर ले। बीबी की जो असल कब्र है वो ये है, इसके बराबर में ये वाली। ये ख़वातीन का ज़नाना हिस्सा है, यहाँ ख़वातीन वगैरह आती हैं। तो बीबी की जो असल कब्र मुबारक है वो ये है। ये देखिए, इस पे चांदी का एक ताज सा बना के लगाया गया है। ये देखिए आप, ये है बीबी महम बिनते मूसा काज़िम, इस पे लिखा हुआ है। ये भी पुराना है काफ़ी। बीबी की असल कब्र मुबारक जो है वो ये है। ये पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि सबसे अहम मुकाम है अहले तशी के लिए, क्योंकि ये अगर बीबी खदीजा या बीबी महम ही हैं तो ये हज़रत इमाम मूसा काज़िम की साहबजादी है।
और इमाम रज़ा की ये सगी बहन है। इस जगह को डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है कि ये देखिए, ये है बीबी महम की कब्र, इमाम मूसा काजिम की बेटी और इमाम रज़ा की बहन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ इस दरगाह के खिदमतगार, जो कि महकमा औकाफ की तरफ से इनको यहाँ मुकर्रर किया गया है और ये यहाँ पे काफ़ी अरसे से हैं और काफ़ी मालूमात इनको हैं। तो इनसे हम पूछते हैं, भाईजान क्या नाम है आपका? यार मोहम्मद निज़ामानी रंजवानी साहब। तो कब से हैं आप यहाँ पे? मेरे को तकरीबन 3 साल हो गए। तो 3 साल से यहाँ पे हैं, खिदमत करते हैं। तो आपके बारे में कोई, आपको इस दरगाह के बारे में कोई ख़ास बात अगर इल्म हो वो आप? मदीने की पहले शुरुआत से बीबी कहलवाती थी यहाँ पे, जो हमारे बड़े लोग आते थे मदीने की बीबी कहते थे यहाँ पे। तो ये पता नहीं था क्या है चीज़, ये फारसी में लिखी हुई पट्टी थी, ये जो पड़ी है, ठीक है, ये चलती इधर ही रह के देती। इधर जो धराड़ों की वजह से ये काम था, धराड़ों के हवाले जो लेके इसको ये पट्टी खूबसूरत बनी हुई है, बड़ी है, ठीक है। ये लेके बैठ जाते थे, सुबह आते थे, फिर भी ये पत्थर इधर ही रहता था। अच्छा, खुद इस पत्थर का नाम था चलने वाला पत्थर। अच्छा, ये नाम बड़े कहते हैं, वो चलने वाला पत्थर है, जो खुद ही इधर आ जाता। तो ये भाई यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो तख्ती मैंने आपको दिखाई है, ये वाली जो तख्ती है, ये वाली पत्थर, ये पत्थर, ये वाला जो कदीम पत्थर यहाँ पे लगा हुआ है, इसका नाम पहले यहाँ मशहूर था चलने वाला पत्थर। चलने वाले पत्थर का मतलब ये है कि यहाँ पे पुराने दौर में ये पड़ा होता था, लोग इसको ले जाते थे बाहर यहाँ से, और उसके बाद ये रात को खुद ब खुद ये वहाँ वापस आ जाता था, जिसकी वजह से इसको चलने वाले पत्थर का नाम दिया गया, यानी कि ये जिंदा पत्थर कहा जाता है इसको। तो चलिए यहाँ से आगे चलते हैं, आगे मज़ीद दिखाते हैं आपको अगमकोट। तो ये थी दरगाह हज़रत बीबी खदीजा बिनते इमाम मूसा काजिम या बीबी महम इनको कहा जाता है, इनका लक़ब है बीबी महम। इस वक्त मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है दरगाह बीबी खदीजा बिनते इमाम मूसा काजिम, या इनको बीबी महम बिनते इमाम मूसा काजिम भी कहा जाता है। कहते हैं कि ये हज़रत इमाम मूसा काजिम की साहबजादी थी और हज़रत इमाम रज़ा की बहन थी। जब अरब ममालिक में ख़ास तौर पे जब अब बनु अब्बास का दौर हुकूमत था, या उमवियों का दौर हुकूमत तो ख़त्म हो गया था, मगर ये कि बनु अब्बास के दौर में सादात पर बड़े जुल्म व सितम किए जाते थे, जिससे बचने के लिए ये यहाँ पर आई थी और यहाँ पर इन्होंने रिहाइश इख्तियार की और उसके बाद ये यहीं पर दफन हुई। तो काफ़ी अरसे तक यहाँ पर इनका किसी को पता नहीं था कि ये किसका मज़ार है, किसका मज़ार नहीं है। यहाँ पे इनको मदीने वाली बीबी के लक़ब से पुकारा जाता था अगमकोट में काफ़ी अरसे तक। बाद में कहते हैं कि किसी सैयद को ख्वाब में बशारत हुई और उन्होंने यहाँ पे आकर जो है बताया कि ये इमाम मूसा काजिम की साहबजादी का मज़ार है। और जब यहाँ पे खुदाई की गई या थोड़ी बहुत तलाश की गई तो एक यहाँ पे पत्थर की सिल निकली, जिस पर लिखा हुआ है बीबी महम बिनते इमाम मूसा काजिम, तारीख़ वफ़ात 170 हिजरी। तो वो जो मैं आपको दिखाया है मैंने, वो पत्थर भी लगा हुआ है यहाँ पर। तो जब यहाँ पर उनका इंतकाल हो गया, लोग आने जाने लग गए, तो लोग कहते हैं कि ये इमाम मूसा काजिम की साहबजादी हैं, मगर तारीख़ में इनका कोई ऐसा मुस्तनद मालूमात या मुस्तनद कोई ऐसा हवाला मौजूद नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है? मोहम्मद बिन कासिम ने इस इलाके को फ़तह किया था 714 ईस्वी में। उस वक्त वलीद बिन अब्दुल मलिक का दौर था, बनु उमैया की खिलाफत थी। उसके 1 साल के बाद 715 में वलीद बिन अब्दुल मलिक का इंतकाल हो गया और उसकी जगह उसका भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक खलीफा बन गया और उसने मोहम्मद बिन कासिम को यहाँ से माजूल करके दमिश्क बुलवा लिया। और जब वहाँ से दमिश्क बुलवा लिया तो 715 हिजरी में 1 साल के बाद सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के दौर से के हुक्म से मोहम्मद बिन कासिम को कत्ल कर दिया गया या शहीद कर दिया गया।
तो ये वाक़या यानी कि मोहम्मद बिन, इस इलाके की मोहम्मद बिन कासिम के हाथों फतह 714 ईस्वी में हुई और मोहम्मद बिन कासिम जो है वो खुद इंतकाल कर गया 715 में, 1 साल बाद। लेकिन मुस्तनद तारीख़ी मालूमात के हिसाब से इमाम मूसा काजिम की विलादत जो है वो 745 ईस्वी में हुई थी, यानी मोहम्मद बिन कासिम के इंतकाल के 30 साल बाद। और उस वक्त अब्बासी खलीफा हुक्मरान थे और इमाम रज़ा का पूरा दौर मामूनुर रशीद का दौर है, वो आपको पता होगा तारीख़ों में। तो उस वक्त ये इलाका जो अघम कोट था, इमाम मूसा काजिम की पैदाइश से 30 साल पहले मोहम्मद बिन कासिम फतह कर चुका था और इस इलाके में उनकी हुकूमत थी उमवियों की। बनु उमैया की यहाँ हुकूमत थी और उसके बाद बनु अब्बास की यहाँ हुकूमत थी। उनका हाकिम जो था यहाँ पे अबुल हकम नाम का एक शख्स था जो बरेमनाबाद में बैठता था। बरेमनाबाद जिसको मंसूरा भी कहा जाता है, जिसका मैंने व्लॉग बना के आपको दिखाया, इसी चैनल पे मौजूद है। तो वो मंसूरा में उनका दारुल खिलाफा होता था और अघम कोट को जो है मंसूरा की या एक ज़ेली शहर की हैसियत हासिल थी। और मोहम्मद बिन कासिम जाते हुए यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया, 500 अपने अरब सिपाही यहाँ छोड़कर इस अघम कोट की हिफाजत के लिए नेरून कोट चला गया। तो यहाँ पे इस इलाके में ऑलरेडी बनु उमैया की और बनु अब्बास की हुकूमत थी और उनके गवर्नर यहाँ बैठे हुए थे, उनके फ़ौजी यहाँ बैठे हुए थे। तो ये बात थोड़ी सी जो है वो समझ से बाला है कि सादात पर जब बगदाद में, दमिश्क में, मदीना में जुल्म हो रहे थे तो वो वहाँ से निकल के पनाह हासिल करने के लिए किसी ऐसे मकाम पे जाएंगे जहाँ पे उनकी बचत हो सके, यानी ईरान या कोई और जो उस वक्त जहाँ पे बनु उमैया के मुखालिफ सल्तनतें थी, न कि इस जगह पे आते जहाँ पे ऑलरेडी बनु उमैया और बनु अब्बास की हुकूमत थी और उनके गवर्नर्स बैठे हुए थे। बहरहाल मैं इस पे तारीख़ दानों को, तहकीक दानों को दावत देता हूँ कि आप इस पे तहकीक करें कि जब यहाँ इस इलाके में बनु उमैया की हुकूमत थी, उनका गवर्नर यहाँ बैठा हुआ था, उनकी फ़ौजें यहाँ मौजूद थीं, तो सादात यहाँ पनाह लेने क्यों आए थे? उनको यहाँ किस टाइप की पनाह मिल सकती थी? तो इस बारे में मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। मैं इस पे अपनी कोई राय नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये एक सवाल है और इस पे तारीख़ दान बेहतर कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो आपको आगे लेके चलते हैं, यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं वो भी दिखाते हैं। मज़ार पूरा देना, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ सामने, बस आ जाओ। इस वक्त मैं खड़ा हूँ मखदूम इस्माइल के मज़ार के बाहर और ये जो एरिया है यहाँ पर, इधर यहाँ पर कहते हैं कि बहुत अजीब और गरीब सिचुएशन है कि यहाँ पे इंसानी हड्डियाँ जा बजा मौजूद हैं। इसके बारे में 2 रिवायात मशहूर हैं। वो दोनों रिवायात में आपको चलता हूँ अंदर, बताता हूँ, हड्डियाँ भी मैं भी देखता हूँ, दिखाता हूँ कि सच्चाई भी है इसमें या नहीं है। आए तो चलते हैं साथ, आ जाएं। ये जो इलाका मेरे सामने आपको नज़र आ रहा है, ये कहते हैं कि असल अघम कोट ये था, यानी पहली रिवायत है ये। मैं यानी कि 2 रिवायतें हैं। पहली रिवायत जो है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। कहते हैं कि असल अघम कोट ये था। ये जो दड़े आपको, या दड़े कहते हैं या टीले नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे जो मट्टी ईंटें वगैरह नज़र आ रही हैं, ये मकानात वगैरह यहाँ पे कायम थे। और जब मदद खान पठान ने हमला किया तो असल जो उसने आग लगाई थी गोट को या इलाके को या गांव को, वो ये इलाका था। तो यहाँ जा बजा आपको ये देखिए आप, ये काले पत्थर नज़र आएंगे, ये देखिए आप काले पत्थर नज़र आएंगे यहाँ पर। ये देखिए आग के निशानात हैं बिल्कुल चारों तरफ से, आप देख सकते हैं। ये देखिए, एक रिवायत तो ये है। दूसरी रिवायत ये है कि यहाँ पर बीबियों के ताक़ुब में कोई फ़ौज आई थी और उनको गिरफ़्तार करना चाहते थे या सादात को। तो यहाँ पे कोई फ़ौज आई थी
और उसने यहाँ पे इस एरिए में जहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है सारा, यहाँ पे अपना कैंप लगाया था या यहाँ पे उन्होंने कैंप किया था इस जगह पे। ये तो बीबियों की दुआ से या सादात की दुआ से कहते हैं कि यहाँ पे आसमानी बिजली गिरी थी और उस बिजली के नतीजे में ये तमाम फ़ौज जो यहाँ पे मौजूद थी वो गर्क हो गई। और ये देखिए आप उसके जलने के निशानात, ये पत्थर ये जले हुए जगह जगह, यहाँ पे लाखों की तादाद में पत्थर पड़े हैं जले हुए। तो कहते हैं कि बीबियों की दुआ से या सादात की दुआ से यहाँ पे वो तमाम फ़ौज आसमानी बिजली गिरने की वजह से तबाह हो गई। ये मखदूम इस्माइल का मज़ार और इसके साथ है बिल्कुल ये जगह। और कहते हैं कि जब वो यहाँ पे तबाह हो गए तो उसके बाद यहाँ पे उनको दफन किया गया उन फौजियों को, मगर ज़मीन ने उनको कबूल करने से इनकार कर दिया। यहाँ आज भी बहुत भारी तादाद में इंसानी हड्डियाँ मौजूद हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ पे पुराने ज़माने से लोग इन हड्डियों को पहले देखते थे तो इंसानी बेहुरमती की वजह से या किसी वजह से इसको जो है वो दफन कर दिया करते थे, मगर कुछ अरसे के बाद ये हड्डियाँ वापस निकल के आ जाती थी। ये देखिए, तो अब इसको यहाँ पे लोगों ने दफन करना ही छोड़ दिया है। अब यहाँ पे जो है ये देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखाता हूँ, जा बजा हज़ारों की तादाद में इंसानी हड्डियाँ यहाँ मौजूद हैं, ये पड़ी हैं। ये देखें आप, ये इबरत की जगह है, ये देख सकते हैं आप। ये देखें, अब ये कुछ भी आप कह सकते हैं, इसको किसी भी वजह से ये यहाँ पे तबाह हुए। ये देखिए आप, ये इंसानी हड्डियाँ यहाँ पड़ी हुई हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये सारी ये इंसानी हड्डी है। ये देखिए आप, ये देखिए, ये सारी इंसानी हड्डियाँ, दांतों की, ये जबड़े की हड्डी है। ये देखिए आप, ये सारे पत्थर जले हुए, कहते हैं कि ये आसमानी बिजली के नतीजे में तबाह हुए। ये देखिए आप, ये हड्डियाँ यहाँ पड़ी हुई हैं। ये देखिए आप, ये यहाँ दफन है ऐसी कि बार बार ये बाहर आती हैं। ये देखिए आप, ये देखिए आप, बड़ी हैरतनाक चीज़ मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए आप, ख़ास तौर पे आपको इनसे सबक भी हासिल करना चाहिए हमें और सबको। ये देखिए आप, ये देखिए, ये हड्डियाँ हैं और ये देखिए आप, ये इंसानी खोपड़ी है, ये इंसान का सर है। ये देखिए आप, ये देख रहे हैं अब, ये इंसान का सर है, यही इंसान। ये देखिए, ये पूरी इसकी कबर होगी। ये देखिए यहाँ पे आप पूरा इसका ये इसी की हड्डियाँ ये बिखरी पड़ी हैं। ये देखिए, ये टांगों की हड्डी, ये देखिए, ये पूरी एक इंसान है। ये पूरा ये एक इबरत की निशानी है। ये देखें आप, यही इंसान जब ज़िंदा होंगे तो ये अपने आप को पता नहीं क्या 30 मार खान समझते होंगे कि हम पता नहीं क्या कर देंगे। आज ये देखें, इनकी हड्डियां कब्रों से बाहर पड़ी हैं, कोई इनको दफनाने वाला नहीं, कोई इनको पूछने वाला नहीं। ये देखें आप, ये आसमानी बिजली के या मदद खान पठान के जलाए हुए बर्बरियत के आसार। ये देखें, ये एक इंसानी हड्डी, ये देखें आप, ये कूले की हड्डी है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ये शायद कूले की हड्डी है। देखिए, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये कब्रें, इनके अंदर पूरे पूरे मुर्दे दफन होंगे, ये निकल आएंगे। ये देखिए आप, ये हड्डियाँ और पड़ी हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। ये देखिए आप, ये पूरी की पूरी हड्डियों के ढेर। ये देखिए, ये अभी इसके ऊपर इतनी मट्टी बाकी है। ये देखिए, ये इसके ऊपर इतनी मट्टी बाकी है और ये बीच में ये दफन है। ये देखिए, ये कब्र है। ये देखते हैं आप, ये देखिए, ये बीच में दफन है। ये देखिए, ये भी खोपड़ी है गोल। इसको अगर यहाँ से थोड़ी सी खुदाई करेंगे तो कोई ना कोई पूरा ढांचा निकलेगा यहाँ से। ये देखिए आप, ये बीच में दफन है। ये देखिए, ये देखिए आप, ये बीच बीच में, यानी कि पूरे के पूरे लोग यहाँ दफन है अभी भी। ये देखिए आप, ये हड्डियाँ पड़ी हुई हैं इंसानों की। ये बहुत बड़ी इबरत की जगह है। ये सिंध में मैं समझता हूँ कि आसार कदीमा को इस पे बहुत बड़ी तवज्जो देनी चाहिए। इस जगह पे बहुत बड़ी तवज्जो देनी चाहिए। ये देखिए आप, ऐसी जगह शायद दुनिया में कहीं नहीं होगी। अगर हम इसको थोड़ा सा डेवलप कर जाए और यहाँ पे एक चार दीवारी जैसी बना दे कि इस मुकाम को महफूज कर ले, और यहाँ थोड़ी सी खुदाई वगैरह करके जो है वो कुछ ढांचे वगैरह हम
साबुत अगर निकाल ले जैसे निकलते हैं और उनको हम म्यूज़ियम में महफूज कर दें, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ दुनिया टूट पड़े देखने के लिए और पाकिस्तान की टूरिज़्म का पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाए इस एक जगह की वजह से। ये देखें आप, ये हड्डियाँ पड़ी हुई हैं इंसानी, साबुत साबुत हड्डियाँ पड़ी हैं। ये देखें, ये इंसान की आपको बेसबाती नज़र आ रही है। ये देखिए आप, ये वो लोग हैं जब यहाँ पे आए होंगे। ये देखिए आप, पूरी की पूरी हड्डियाँ। ये देखिए, घोड़ों पे, तलवारों पे इनके पास हथियार होंगे, ये किसी को कुछ समझते नहीं होंगे। आज देखो किस तरह, ये देखिए इनकी ये खोपड़ी की हड्डियाँ हैं गोल गोल। ये देखें आप, इनकी हड्डियाँ यहाँ बिखरी पड़ी हैं जा बजा। कोई इनको उठाने वाला नहीं, कोई इनको संभालने वाला नहीं, कोई इन पे फातिहा पढ़ने वाला नहीं। ये देखिए, ये देखिए, ये आग लगाने के, ये आग लगाने का निशान नहीं है, ये वाकई कोई बिजली वगैरह गिरने के निशान है। ये देखिए आप, ये कोई अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। ये कोई कब्र है, बिल्कुल ये कब्र है, ये कब्र है बिल्कुल, ये 100% कब्र है। ये देखें आप, क्योंकि ये हड्डी जो है ये कुछ बाहर आई है, पाँव की हड्डी है ये कूल्हे की। ये देखिए, ये कुछ बाहर आई है, इसके ऊपर ये इतनी मिट्टी अभी मौजूद है। ये देखें, अगर यहाँ से इसको हम निकालें तो ये पूरा का पूरा अंदर से ढांचा निकलेगा। ये देखिए, ये देखें, जगह जगह ये जितने भी सफ़ेद सफ़ेद आपको नज़र आ रही हैं चीज़ें, सब की सब जो है ये इंसानी हड्डियाँ हैं। ये देखिए, ये देखिए, पूरे इलाके में ये बिखरी पड़ी है, जगह जगह बिखरी पड़ी है। ये है वो जगह जहाँ पे पाकिस्तान में भी अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। अगर हुआ तो, अगर ये सच है तो आप ये देखें, हमने कुरान शरीफ में पढ़ा कि कौम आद ख़त्म हो गई, कौम समूद ख़त्म हो गई, लेकिन अगर यहाँ पे इस जगह पर अल्लाह के अजाब की वजह से बिजली गिरी थी और बिजली ने इन लोगों को तबाह किया था जो यहाँ पे हमला करने आए थे, तो ये बहुत ही तारीख़ी जगह है, इसको महफूज करना बहुत ज़रूरी है। आप ये देख सकते हैं, ओहो, ये आपको मैं दिखाऊं। ये देखिए, ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये पूरा का पूरा इंसान इसमें अभी भी दफन है। ये देखिए आप, ये रीढ़ की हड्डी चल रही है, ये जिसको डिस्क कहते हैं हम, ये बाजू की हड्डियाँ। ये देखिए, ये पसलियों की, ये देखिए, ये इसकी पसलियाँ हैं, ये पसलियाँ हैं, और ये रीढ़ की हड्डी और पसलियाँ ये आपको दिख रही हैं साफ साफ। ये देखिए आप, ये सारी कब्रें हैं बहुत। ये देखिए, अल्लाह समझे हमारे आसार कदीमा वालों को कि वो इस जगह पे क्यों तवज्जो नहीं दे रहे हैं, क्या वजह है। मैं तो यहाँ पे हैरान हो गया हूँ, मेरे को तो रोंगटे मेरे खड़े हो गए यहाँ पे इन जगहों को, इस जगह को देख के। ये देखिए, ये देखिए, पूरे के पूरे इंसान के इंसान यहाँ पड़े हैं। ये देखिए, ये देखिए, अगर यहाँ पे बिजली गिरी है और उससे ये तबाह हुए हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे खुदाई में हमें क्या क्या नहीं मिलेगा। तीरें, तलवारें, इनके हथियार, उस दौर के लिबास, हर चीज़ हमें मिल सकती है, सिक्के, अगर कोई इसको खोदे तो सही। ये देखिए, ये देखिए, पूरी की पूरी हड्डियाँ यहाँ इंसानी हड्डियाँ पड़ी हैं। ये है अघम कोट। ये देखिए आप, जगह जगह पत्थर। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये एक और पूरा का पूरा ढांचा है। ये देखिए आप, ये पूरा का पूरा ढांचा है अंदर, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए आप, ये हाथ है इसके, ये रीढ़ की हड्डी है, ये पसलियां हैं इसकी। ये देख रहे, ये मुझे छोटी टेढ़ी टेढ़ी हैं, ये पसलियां हैं। ये रीढ़ की हड्डी है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ये देखिए, ये देखिए, कूलों की हड्डियाँ। ये देखिए,
ये देखिए, ये गोल, ये सर की हड्डी खोपड़ी की। तौबा तौबा। ये देखिए, ये पूरी खोपड़ी होगी ये इंसान की। ये देखिए, पूरी खोपड़ी का डिज़ाइन है ये, गोल गोल। और किसी ने इसको पाँव रख के तोड़ दिया है या क्या। बहुत ज़रूरत है यहाँ पे, बहुत एहतियात से खुदाई की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये पूरा इलाका जो है वो बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन बन सकता है, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन बन सकता है ये। ख़ास तौर पे बीबी का मज़ार यहाँ मौजूद है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखें, इंसानी हड्डियों के ढेर लगे पड़े हैं यहाँ पे। तकरीबन यहाँ पे हज़ारों इंसान यहाँ पे जो है वो इसका शिकार हुए होंगे। ये देखिए आप, ये पूरा का पूरा इंसान दफन है। ये देखिए आप, ये देखिए आप, इसको अगर खोदा जाए तो ये पूरा का पूरा इंसान निकलेगा। ये देखिए आप, ये खोपड़ी है इसकी, ये पूरी पूरी हड्डी। ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये देखिए, ये किसी ने जमा किए हैं या क्या। ये देखिए आप, देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये पाँव की, ये कूल्हे की हड्डी है। ये देखिए, पूरी की पूरी है। ये देखिए आप, ये खोपड़ी सर के हिस्से। ये देखिए आप, घुटनों के, ये देखिए, ये जबड़े हैं, दांतों के हिस्से हैं इसके। ये देखिए, ये देखिए, ये दांत हैं इसके, ये बाकायदा। ये देखिए, ये दांत भी हैं इसके अंदर। ये देखिए, दांत भी लगे हुए हैं। ये देखिए, ये दांत भी हैं। अगर ये यहाँ पे इसको अगर डीएनए कराया जाए तो इसकी उम्र भी आपको पता लग जाएगी कि ये कितनी पुरानी है, ये इसकी अरसा क्या है। ये देखिए, ये ऊपर वाला दांत, ऊपर वाला जबड़ा जो मसूड़ा जिसको कहते हैं, जिसमें दांत लगे, ये ऊपर वाला है। ये नीचे वाला है। ये देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा का पूरा इंसान यहाँ मौजूद है। ये देखिए आप, ये देखिए, ये पूरा का, ये देखिए, पूरी की पूरी इसकी हड्डियाँ। ये देखिए, अभी तक ये सही सालिम है हड्डियाँ। ये देखिए, मैं भाई पुरजोर अपील कर रहा हूँ आसार कदीमा वालों से कि इस जगह पे खुदाई करा ले। ये हमारी तारीख़ है, ये विरसा है हमारा, बिल्कुल। और ये वाकई अल्लाह का अज़ाब है। ये क्लियर कट मैं आपको बताऊं, ये अल्लाह का अज़ाब है। क्योंकि आपने भी और हमने भी बड़े बड़े कब्रिस्तान देखे हैं, पुराने पुराने तारीख़ी कब्रिस्तान। कहीं पर भी ऐसा माहौल नहीं है। कहीं पर भी ऐसा माहौल नहीं है, हड्डियां कहीं भी नहीं आती। हाँ ठीक, ये मगर ये देखिए, यहाँ तो हड्डियां बाहर बिखरी पड़ी हैं इंसानों की। ये देखिए, ये देखिए, ये कब्र है एक, अंदर से ढांचे नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये भी पूरी कब्र है। ये देखिए आप, अंदर से एक हड्डी नज़र आ रही है और ये पूरी कब्र है एक। ये देखिए आप, अगर इसको खोदेंगे आप तो पूरा ढांचा वहाँ से वहाँ तक निकल आएगा। ये किसका है ये? इसका डीएनए भी हो सकता है इनसे, दांतों से, दांत लगे हुए खोपड़ियों में बाकायदा, अभी तक दांतों से इनसे इनका डीएनए हो सकता है। मैं यहाँ पे कदम भी संभाल के रख रहा हूँ कि किसी हड्डियों को उनको नुकसान ना हो जाए। ये हमारा विरसा है, मगर आने वाले लोग जो है यहाँ इतने केयर नहीं करते होंगे, तो इससे पहले कि ये चीज़ भी तबाह हो जाए यहाँ से,
इसको केयर की जाए, इसको जो है वो देखिए, ये देखिए पूरे के पूरे मुर्दे दफन है यहाँ पे। ये देखिए आप, ये देखिए, ये यहाँ से अभी मैं आपके सामने, अगर मेरा दिल इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे अभी सिर्फ किसी लकड़ी से या किसी चीज़ से अभी ये 5 मिनट में खुदाई करूँ तो पूरा मुर्दा बाहर आ जाएगा। ये देखिए, ये अभी के अभी 5 मिनट की बात नहीं है, 5 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा मुर्दा बाहर आ जाएगा। मगर ये कि हमारे इदारों को इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये देखिए पूरे पूरे सर पड़े हुए हैं यहाँ, ये देखें जबड़े सर पूरे के पूरे पड़े हुए इंसानों के। तो इबरत का मुकाम है ये। इस दड़े के अंदर ये देखें कई बंदे दफन होंगे। ये देखिए, ये देखें, ये महफूज है अभी। ये देखें सिर्फ ज़ाहिर हुई है ये चीज़, अंदर महफूज है ये। जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं बस ये हड्डियों के ढेर लगे पड़े हैं पूरे इलाके में। इसमें जहाँ भी आप चले जाएं हड्डियों के ढेर, कम से कम ये सैकड़ों अफराद या हज़ारों अफराद यहाँ दफन होंगे। ये देखिए, ये पूरा जाहिर हो रहा है, ये पूरा एक ढांचा है। ये देखिए, ये इसका सर है, ये इसका सर है। ये देखिए ये पूरा जा रहा है ये वहाँ तक, ये इसके पाँव की हड्डियाँ ये सारी। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा का पूरा इंसान यहाँ लेटा हुआ है। ये देखिए आप, एक ये सर है इसके बराबर में। ये देखिए, ये पूरा का पूरा इंसान जो है ना ये लेटा हुआ है। ये रहा, ये सामने जाहिर है, पूरा का पूरा इंसान है ये लेटा हुआ है जो। इसके लिए कहा गया है, देखो मुझे जो दीद आए इबरत निगाह हो। ये देखिए, ये अघम कोट की जाए इबरत के बिल्कुल साथ। ये देखिए, ये एक और मज़ार है, ये भी बुलंदी पे बना हुआ है, पुराना है ये भी। ये देख सकते हैं, दिखते हैं इसको भी। इसके तरफ भी है, दोनों तरफ खंडरात हैं। ये शायद इसी की बिल्डिंग होगी, दीवारें वगैरह जो गिर गई हैं, या कोई और होगी। मगर ये जो चीज़ है ये आपको दिखाने के लिए, ये देखिए आप, मैं आपको बताऊं, ये देखिए, ये सामने ये मज़ार, उस तरफ बीबी का मज़ार, इधर ये दरगाह, यहाँ आसमानी बिजली गिरी या मदद खान ने आग लगाई, जो भी किया, मगर वो देखें उन लोगों का जो हशर है वो ये सामने है। और अल्लाह वालों के मज़ार आज भी कायम है। ये देखें आप, ये दो अलग अलग मज़ार हैं, ये दो अलग अलग मज़ार हैं। ये देखिए आप, ये अलग बिल्डिंग है, इसके नीचे प्लेटफार्म भी होगा किसी दौर में। ये पीला पत्थर आपको नज़र आ रहा है, ये प्लेटफार्म भी होगा, ये गिर चुका है। ये है हज़रत शाह इस्माइल का मज़ार है शायद। उस तरफ एक और मज़ार है, ये देखिए, जिसका गुंबद गिर चुका है। चलें देखते हैं। ये आप एक और ख़ूबसूरती देखें अघम कोट की, ये ऊँटों के झुंड और रेवड़। अच्छा, ऊँट और खजूर ये इस इलाके की या बर्रे सगीर की पैदावार नहीं है, ये अरबों के साथ यहाँ पे आए थे, ऊँट भी और खजूर भी। ये मोहम्मद बिन कासिम की और अरबों की निशानी है। ये देखिए आप, यहाँ पे ये ऊँटों के बच्चे छोटे, बड़ा खूबसूरत मंजर है ये।
देखिए आप, ये है अघम कोट की एक और खूबसूरती। ऊंट लोग पालते हैं यहाँ पे, ये देखिए। और मैंने यकीन माने आप पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में ऊँटों के बच्चे देखे हैं। तो ये था दोस्तों कम से कम 2000 साल पुराना अघम कोट। ये आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए, ये देखिए। तो अब चलते हैं यहाँ से। ये सामने एक मज़ार है, मैं आपको यहाँ से बता दूं। बहुत टूटा फूटा कदीम छत गिर गई है, इसकी गुंबद गिर गए हैं। ये देखिए झाड़ झंकाड़ इसमें लगे हुए हैं। बहुत मैंने कोशिश की कि इसमें जाऊं, मगर वहाँ जाता हूँ तो एकदम परिंदे शोर करना शुरू कर देते, जिसकी वजह से मैं नहीं गया वहाँ पे कि शायद कुछ वहाँ पे असरात वगैरह होंगे। तो यहाँ से चलते हैं वापस। तो आपको हमारा ये आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।